हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर रेस के बारे में। लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था लीनियर रेस के बारे में, ठीक, जो एक सीधी लाइन में दौड़ होती है, ठीक है। और उसके कुछ क्वेश्चन थे जो उस दिन कम हो पाए थे, तो आज अपन इसके सर्कुलर पढ़ने के बाद वो लास्ट में क्वेश्चन ले लेंगे जो आपको मैंने टेलीग्राम पे भेजे थे, ठीक है। देखिए, सर्कुलर रेस में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि ओलंपिक वगैरह है और जो रेस होती है तो वहां पे रिले रेस मान लीजिए, ठीक है। अलग अपना एक क्या होता है, गोला होता है, उसके अंदर उनको भागना होता है, ठीक है। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे ये आपके पास मान लीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से रेस स्टार्ट होती है और जहां से रेस स्टार्ट होगी वहीं पे रेस क्या होती है, खत्म होती है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट में यहीं पे इनको आना होता है। ये एक पूरा आपको ट्रैक दिया जाता है, जैसे 400 मीटर है या 1 किलोमीटर है, 800 मीटर, इस टाइप से आपको एक ट्रैक दिया जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें उनकी स्पीड दी जाएगी, कुछ में उनका समय दिया जाएगा। तो होता क्या है कि ये जैसे अपने पास एक सर्कल है, इसके चारों तरफ वर्ताकार अपने पास पथ बना हुआ है, इसमें चारों तरफ उनको दौड़ना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। तो कंडीशन ये होगी कि वो यहां से स्टार्टिंग से एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं। जब आपको क्वेश्चन में ये बोल देगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में भाग रहे हैं, तभी आपको ये मानना है कि अपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ तो ये आपको लेना है। यदि आपको क्वेश्चन में नहीं बोले, कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा हो कि वो सेम डायरेक्शन या अपोजिट, आपको यही कहे कि दो या तीन व्यक्ति जितने भी हैं, चार हैं, वो उनकी दौड़ एक पॉइंट से स्टार्ट की जाती है, इसका मतलब यही है, अपने को यही मान के चलना है कि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब भी आप रेस देखोगे सारे एक दिशा में भागते हैं, मेंशन ही कर दे कि अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो अपने को लेके चलना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको एक तो पूछ लेता है कि वो प्रारंभिक बिंदु पे कब वापस मिलेंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां पे वो सब कब वापस मिलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें, प्रारंभिक बिंदु या शुरुआती आपका जो पॉइंट होगा, यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो शुरुआत जो कर रहे हैं शुरुआती, ठीक है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे ये सब लोग कब मिलेंगे ये आपको पूछे। तो देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट जब भी हम निकालेंगे, हम वहां पे उनका एलसीएम ले लेंगे। जो उनका एलसीएम आएगा वो हमारा आंसर हो। कैसे, देखिए, ये अपने पास एक ट्रैक है, यहाँ पे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, वो दौड़ कर रहे हैं, ठीक है। एक की जो स्पीड है, यहाँ पे स्पीड दी गई है, या मान लीजिए एक बार मैं समय से बता देता हूँ, फिर अपन स्पीड से देखेंगे। जैसे आपको कहेगी ये जो ट्रैक है ना, ये ए है, ये इसको कंप्लीट कर रहा है 20 मिनट में, कि इसका जो चक्कर लगा रहा है ए, उसको 20 मिनट लग रहे हैं, बी को चक्कर लगाने में लग रहे हैं 30 मिनट। आपको पूछेगी स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ए है, वो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से भागना स्टार्ट करेगा और ये पूरा राउंड लगा के यहाँ पे जब वापस आता है तो इसको 20 मिनट लग जाते हैं। बी है, ये जब स्टार्ट करता है, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड मान लीजिए इससे कम है, तो इसको कितना मिनट लग रहा है, 30 मिनट, ये धीरे भागेगा, तो इसको पूरा राउंड पूरा करने में लग रहे हैं 30 मिनट। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको समझना हो कि पहला राउंड ये कंप्लीट करेगा 20 में, बी करेगा 30 मिनट में। फिर सेकंड राउंड ये 20 मिनट और लगेंगे, यानी 40 मिनट में दो राउंड करेगा। इधर ये करेगा कितने राउंड, 60 में। इधर ये 20 मिनट और लेगा तो तीसरा राउंड पूरा करेगा, इधर ये 30 और लेगा तो तीसरा पूरा करेगा। तो जैसे हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल जब निकालते हैं, जैसे आपको 12 24 का निकालना है, या 8 और 12 का निकालना है, या 20 और 30 का निकालना है, तो वहां पे हम सबसे छोटा मल्टीपल देखते हैं, वो कॉमन हो। सेम वही है, जब ए अपने 3 राउंड यहाँ पे देखिए पूरा कर लेता है 20 20 मिनट में, यानी एक राउंड पूरा किया, फिर सेकंड किया, फिर थर्ड किया, तो 60 मिनट में यहीं पे होगा। तो ए के कितने राउंड हो जाएंगे, तो ए के हो जाएंगे अपने पास 2 राउंड, ठीक है। बी की बात करें तो 60 मिनट में ये देखिए 30 में एक राउंड पूरा करेगा, फिर अगले 30 मिनट में ये भी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो बी है वो अपने कितने राउंड पूरा करेगा, दो, और सॉरी ए कितने करेगा, 3। तो बी ने कितने राउंड पूरे किए, यहाँ पे 2, और ए ने कितने किए, 3 किए। तो दोनों यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, कब हैं, 60 मिनट में। तो जब भी आपको इस टाइप से पूछे कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो आपको टाइम दिया होगा उसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है, यदि ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो भी यहाँ पे 60 मिनट आएगा। यदि एक इधर भाग रहा है और एक इस साइड में भाग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज,
तो भी स्टार्टिंग पॉइंट का आपको पूछा होगा तो भी आपको एलसीएम ही लेना है, तो भी सेम आपका आंसर आएगा 60 मिनट। जैसे ये ट्रैक था, मान लीजिए ए है, ये तो इधर भाग रहा है, और बी है, ये इधर भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ए जब इधर से भाग के यूं आएगा तो 20 मिनट में यही तो अपना राउंड खत्म करेगा, और बी इधर से भाग के जब यूं आएगा तो ये भी यहीं पे अपना राउंड खत्म करेगा। तो ए के यहाँ पे 3 राउंड हो जाएंगे, बी के इस साइड से यहाँ पे 2 हो जाएंगे, लेकिन कब यहाँ पे कब मिलेंगे दोनों? 60 मिनट जब हो जाएंगे, तो ये इस साइड से 2 राउंड करेगा, ये इधर से 3 करेगा, तो मिलेंगे तो यहीं पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट का जब भी आपको मीटिंग टाइम पूछे, तो वो सेम डायरेक्शन में भागे या वो अपोजिट डायरेक्शन में भागे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें उनका खाली एलसीएम लेना है। एलसीएम जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये है जब आपको टाइम दे रखा हो। टाइम नहीं देगा, जैसे मान लीजिए आपको कहे कि ये अपने पास 600 मीटर का ट्रैक है, 600 मीटर का ट्रैक है। अब आपको कह दिया कि एक की जो स्पीड है ये है 20 मीटर पर मिनट, ए की स्पीड। मान लीजिए बी की जो स्पीड है वो है 30 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 20 भागेगा, दूसरा 1 मिनट में 30 भागेगा, ठीक है। टाइम नहीं है, स्पीड दी गई है। यहाँ पे इस बार टाइम तो नहीं दिया। अब आपको पूछे स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनका टाइम निकाल के इनका एलसीएम ले लेंगे, समझे। जैसे पूरा 600 मीटर का ट्रैक है, ए 20 की स्पीड से भागेगा, तो ए का जो समय होगा, ए का जो टाइम होगा वो होगा 600 अपॉन 20। 600 में 20 का भाग दोगे, भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा चाल, ये समय आ जाएगा। तो इसको कितना समय लगेगा, इसको लगेगा 30 मिनट। बी का यदि हम टाइम निकाल लेंगे, तो इसको 600 बटे 30, यानी इसको लगेंगे 20 मिनट। ये जो समय आया है इनका हम क्या ले लेंगे, एल से, वो आ जाएगा 60। तो ये 60 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इस टाइप से आपको स्पीड देंगे। देखिए जैसे 60 मिनट होंगे, 1 घंटा होगा, तो ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा 60 मिनट में। तो दूरी आपको निकालनी है, तो 4 गुना समय, तो 60 से गुणा करोगे तो ए आपका चलेगा 60 गुना 20 यानी 1200 मीटर। तो ये इस ट्रैक के कंप्लीट 600 मीटर का ट्रैक है, तो कंप्लीट ये 2 राउंड कर लेगा, तो ये इस पॉइंट पे होगा। बी की बात करें तो ये 60 मिनट में कितना चलेगा, 1800 मीटर, यानी बी है वो इस साइड से भागे या इधर से भागे, इसके कंप्लीट 3 राउंड कर लेगा, तो ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे, समझे। तो ए ने कितने राउंड अपने कंप्लीट किए, 2, और बी ने अपने कितने कंप्लीट कर लिए, 3, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये ज्यादा राउंड करेगा। तो इसने अपने कितने कर लिए, 3 कर लिए। तो ये तो कहानी होती है स्टार्टिंग पॉइंट की, कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कम मिलेंगे, तो जो भी हमारे पास टाइम होगा हम उसका एलसीएम ले लेंगे। स्पीड है तो हम पहले उसका समय निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन सेम हो चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। टाइम का एलसीएम लेना है, कोई दिक्कत नहीं। एक वो आपको पूछता है कि पहली बार कब मिलेंगे, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट की कहानी है, पहली बार कब मिलेंगे। तब वहां पे मैटर करता है कि वो सेम डायरेक्शन भाग रहे हैं या वो अपोजिट डायरेक्शन भाग रहे हैं, ठीक है। कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। जैसे देखिए ये अपने पास 2 ट्रैक है, ठीक है। अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट का समझ में आ गया, आपको समय देगा या स्पीड देगा, हम समय निकाल के उसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन अपन लेते हैं कि सेम डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, एक ही दिशा में वो भाग रहे हैं। यहाँ पे अपने पास क्या है, इनकी डायरेक्शन सेम है। और सेकंड केस अपन लेते हैं कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में भागे, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, सेम डायरेक्शन, यानी ए भी इधर ही भागेगा आपका और बी भी इधर ही भागेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे। तो आपको पूछे कितनी देर में मिलेंगे। जैसे ए की स्पीड जो है हमारे पास वो है 20 मीटर पर मिनट, ठीक है। बी की स्पीड है 30 मीटर पर मिनट। देखिए मीटर पर मिनट में ले रहा हूँ, उससे कोई कंफ्यूज मत होना, मीटर पर सेकंड में ले लीजिए या किलोमीटर पर आवर में ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस ट्रैक की लेंथ अपने ले ली 600 मीटर, ठीक है। ये एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो सबसे पहली बार कब मिलेंगे ये हमें निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको सेम डायरेक्शन से भाग रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस कितने यहाँ पे 600, और यहाँ पे देखिए एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, एक दिशा में भागेंगे तो 30 में से 20 घटाएंगे, 10 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब दूरी कितनी कवर करनी है, टोटल कितनी लेंथ इसकी 600। तो ये 600 मीटर जो है वो 10 की स्पीड से जब इनकी कंप्लीट हो जाएगी वो हमारे पास समय आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 मिनट, यानी 1 घंटे
बाद वो क्या होंगे, एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे, इससे पहले वो नहीं मिलेंगे। देखिए, ए की स्पीड कम है और बी की स्पीड ज्यादा है, तो बी जैसे ही अपना राउंड मान लीजिए यहाँ पे कंप्लीट करेगा तो ए कहीं ना कहीं यहीं पे रहेगा, नहीं मिल पाएंगे। फिर बी वापस स्टार्ट करना भागना स्टार्ट करेगा और ए अपना यहीं से आगे आगे भाग रहा है, और बी है वो पीछे से आके इसको किसी पॉइंट पे पीछे से पकड़ लेगा। तो जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कहीं भी पहली बार कब मिलेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा 1 आवर। ठीक है। दूसरा आपको मैं समझाऊं कि इनकी जो स्पीड थी, ए और बी की जो स्पीड थी वो है 20 और 30। ये हमारे पास स्पीड का रेशियो है। ठीक है, 2:3। आप एक चीज बताइए, एक साथ वो भागना स्टार्ट करेंगे और जब दोनों आपस में मिलेंगे तब तक वो भाग रहे हैं, इसका मतलब टाइम दोनों का क्या है, समय दोनों का क्या है, बराबर है। और ये आपको अच्छी तरह पता है कि जब समय बराबर होता है तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा, 2:3 होगा। डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब विनर कैंडिडेट जो होगा वो जितना उनके बीच में ट्रैक है उतना वो ज्यादा भाग लेगा, तब वो पहली बार आपस में मिलेंगे। ठीक है, तब वो मिलेंगे। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का, और ये ट्रैक की लंबाई कितनी है, 600। ठीक है, तो इधर देखिए ये 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ गया 1200 मीटर, और 3 से कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1800 मीटर। यानी जब बी 1800 मीटर दौड़ लेगा, ए 1200 दौड़ लेगा, तब वो पहली बार मिलेंगे। ठीक है, टाइम आपको निकालना हो तो ये 1200 मीटर कितनी देर में कवर करेगा, इसमें 20 का भाग दीजिए, 1800 कितनी देर में करेगा, 30 का भाग दीजिए, आपके पास 1 घंटा आ जाएगा। कई बार वो ये पूछेगा कि 600 मीटर का तो ट्रैक है, लेकिन ट्रैक टोटल उनको जो रेस करनी है वो मान लीजिए 3 किलोमीटर की रेस करनी है। टोटल रेस कितनी करनी है, 3 किलोमीटर की करनी है। 600 वाले एक ट्रैक है, उस पर टोटल उनको 3 किलोमीटर दौड़ना है। तो 600 मीटर के कितने अपने पास हो जाएंगे सर्कल, 5। तो आपको ये पूछ ले कि जब विनर कैंडिडेट जीतता है, भाई स्पीड ज्यादा है तो वो जीतेगा, तो जब वो जीतेगा तब तक उसने दूसरे कैंडिडेट को कितनी बार पार किया होगा, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में आया हुआ है 2007 में, दोबारा आपको देखने को मिल सकता है। तो कितनी बार उसको पार करेगा, इस टाइप से आपको पूछ ले। सेम यही क्वेश्चन है कि 3 किलोमीटर टोटल रेस है, 600 मीटर के ट्रैक पे करनी है, एक की स्पीड 20 है, एक की स्पीड 30 है। तो बताओ, जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो जब जीतेगा तब तक दूसरे कैंडिडेट को कितनी बार पार कर चुका होगा, यानी कितनी बार उससे मिल चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हारने वाले से तो हमें मतलब ही नहीं। विनर की हम बात करें तो ये पहला, यहाँ पे देखिए इनका जो डिफरेंस है ये कितने का है, 600। ये जब कवर हो जाएगा तब वो पहली बार मिलेगा। तो 600 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 1800। यानी उनका पहली बार मीटिंग पॉइंट कब होगा, 1800 मीटर पे। नेक्स्ट कब होगा, अगले 1800 मीटर पे। फिर उससे अगला कब होगा, 1800 पे। तो अगला इनका मीटिंग पॉइंट होगा 3600 पे, जबकि वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेस अपनी कितनी है, 3000 मीटर की। तो कितनी बार मिलेंगे पूरी रेस में, वो एक बार ही मिलेंगे। ठीक है, आगे भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिया, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है सेम डायरेक्शन की कहानी। सेम यही ट्रैक आपके पास 600 मीटर का है, एक की स्पीड 20 है, एक की 30 है। अब की बार वो यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है। तो ये बताओ कि जरूरी तो नहीं कि पूरा राउंड होगा तभी मिलेंगे। अब ए की स्पीड कम है, बी की यदि ज्यादा है, तो ए इससे ज्यादा भागेगा और कहीं न कहीं यहाँ पे आ गया, और ए इधर से इसको आता हुआ मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा। तो पहली बार यहाँ पे मिलेंगे। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 600 मीटर। इस बार अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी। 20 और 30, 50। तो कितनी देर बाद मिलेंगे, ये 12 मिनट बाद ही इस बार पहली बार मिल जाएंगे। समझे, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो वो जल्दी मिलेंगे, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 12 मिनट बाद मिलेंगे, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछे कि मिलने तक ए ने कितनी दूरी तय की या बी ने कितनी दूरी तय की, तो देखिए यहाँ से ये एक साथ भागना स्टार्ट कर रहे हैं, और जब ये इनका मीटिंग पॉइंट होगा, मिलन यहाँ पे होगा, तब तक दोनों स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बराबर भाग रहे हैं, टाइम सेम है। टाइम सेम है तो जो इनकी स्पीड का रेशियो है वही इनकी क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। यहाँ पे देखिए ये टोटल लेंथ अपने पास कितनी है, 600। और यहाँ पे टोटल कितना रेशियो में, 2 और 3, 5। आपको पूछे ए कितनी दूरी कवर करेगा, तो हम किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो ए ने कितनी दूरी कवर की, 240 मीटर। और बी ने कितनी दूरी तय की, तो आप 3 से गुणा कर दीजिए, 600 में से 240 माइनस कर दीजिए, तो ये कितनी करेगा, 360 मीटर। ये हमारा आंसर।
ठीक है। तो आपको ये पूछ सकता है स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो आप ध्यान रखना आपको क्या करना है, टाइम का एलसीएम लेना है। दो व्यक्ति हो चाहे तीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, चाहे चार हो चाहे 10 हो। सेकंड आपको पूछेगा कि पहली बार कब मिलेंगे, जब डायरेक्शन सेम हो, जब डायरेक्शन अपोजिट हो। तो अपोजिट होगी तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी और सेम डायरेक्शन तो घटेगी, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे इसमें पहले क्वेश्चन में अपने को दिया गया है ए बी सी क्रमशः 45, 90, 135 सेकंड में वर्ताकार स्टेडियम के एक चक्कर पूरा करते हैं। ये अपने पास एक वर्ताकार ट्रैक है स्टेडियम में, कितने मिनट के बाद वे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे। तो डायरेक्ट आपको समय दिया है ना, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ए है, ये अपना एक चक्कर 45 सेकंड में पूरा कर रहा है, ठीक है। बी है, ये अपना एक चक्कर 90 सेकंड में पूरा कर रहा है। और सी है, ये एक चक्कर 135 सेकंड में पूरा कर रहा है। तो आपको मैंने बताया कि टाइम दे रखा है, डायरेक्ट एलसीएम, लेकिन नहीं दे रखा है तो हम उसका पहले समय निकालेंगे, एलसीएम लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट हो। तो यहाँ पे देखिए, एलसीएम की यदि बात करें तो ये 45 है, दूसरा ये 90 है, इसको क्या लिखेंगे 45 इंटू टू, और 135 है, ये हमारे पास है 45 इंटू थ्री। ठीक है, तो 45 सभी में आ रहा है, तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 45 इंटू थ्री। तो 135 सेकेंड, ये हमारा इसका क्या होगा आंसर। मिनट में देगा तो आपको पता है 120 सेकेंड यानी 2 मिनट बनेंगे। तो इसका मिनट की बात करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मिनट 15 सेकेंड। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी हर जो 135 सेकेंड होगी तो ये सारे तीनों यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 135 की यदि बात करें तो देखिए ए जो होगा ना, इसके तो 45 सेकंड में पूरा राउंड कर रहा है, तो इसके तो 3 राउंड हो जाएंगे ए के, तो यहाँ पे पहुंचेगा। बी के 2 राउंड होंगे और सी है वो एक ही राउंड करेगा, तो सारे यहाँ पे मिलेंगे। अगला देखिए, एक्स और वाई दो हैं यहाँ पे धावक है, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं, जो 300 मीटर लंबे वर्ताकार ट्रैक पे क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं। एक्स और वाई समान दिशा में चल रहे हैं, तो समय देखिए, कहा कि एक्स और वाई पहली बार ट्रैक पे कहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे वो समय निकालना है। एक्स और वाई ट्रैक पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट का मैंने क्या बताया आपको, डायरेक्ट ही एलसीएम लेना है समय का, वो हमारा इसका क्या होगा आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 300 मीटर का आपको एक ट्रैक दिया गया है, यूं समझिए 300 मीटर आपके पास टोटल लेंथ है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ए 10 की स्पीड से दौड़ेगा, तो इसमें 10 का भाग देंगे तो इसको लगेंगे 30 सेकेंड। बी है, ये 6 की स्पीड से दौड़ेगा, 6 का आप भाग दोगे, 6 पंजे 30, तो इसको लगेंगे अपने कितने 50 सेकेंड। तो अब इनका हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 150 सेकेंड। तो दोनों जो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे वो मिलेंगे 150 सेकंड पे, ठीक है। 150 सेकंड पे दोनों आपस में क्या होंगे, यहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ये हमारा इसका आंसर होगा 150 सेकंड। अब बात करें अपन पहले वाले की, तो यहाँ पे देखिए टोटल लेंथ कितनी है 300, और दोनों सेम डायरेक्शन भाग रहे हैं, ए भी इधर भाग रहा है, बी भी इधर भाग रहा है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड यहाँ पे काम आएगी, 10 में से 6 गए तो रिलेटिव जो स्पीड होगी ना, वो हमारे पास होगी 4 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है रिलेटिव स्पीड से, 300, तो इसमें 4 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 75 सेकेंड। स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको एलसीएम लेना, चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट हो, उसका आंसर आएगा 150, और सबसे पहली बार कहीं भी कम मिलेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 75 सेकेंड। जरूरी नहीं कि यहीं पे मिले, हो सकता है यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, ठीक है। होगा क्या, देखिए आप समझिए, जिससे 75 सेकेंड है, डिस्टेंस की बात करूं तो ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है, तो ए है वो कितनी दूरी तय करेगा, तो आप वो इसे 750 मीटर कवर कर लेगा। बी के लिए समझिए, 75 सेकेंड में 6 की स्पीड से भागेगा, तो ये कितना तय कर लेगा, 450 मीटर तय कर लेगा, ठीक है। डिस्टेंस सेम नहीं है, आप समझना कैसे है। 300 ए है, ये देखिए 750 भागा, तो 300 पे एक राउंड पूरा हो गया, अगले 300 पे एक राउंड पूरा हो गया, 600 मीटर हो गए। फिर ये देखिए 600 के आगे कितना है, 150 मीटर, यानी यहाँ पे ए है, 2 राउंड पूरे कर लिए 600, उसके बाद 150 और चला तो यहाँ पे आ गया ए, ये 750 मीटर हो गया, एकदम ठीक बीच में। बी की बात करें, 450 मीटर चलेगा 75 में, एक राउंड इसने पूरा 300 का कवर कर लिया,
300 के बाद बचा कितना, 150। तो ये भी कहाँ पे इसको जाता हुआ मिला, यहाँ पे ये मिला, पीछे से इन्हें आके इसको धब्बा कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। जैसे अपोजिट डायरेक्शन की मैं बात करूं, स्टार्टिंग पॉइंट तो कब मिलेंगे, आपको मैंने बताया डायरेक्शन सेम हो अपोजिट हो, ये तो आपका फिक्स है, आपको टाइम निकाल के एलसीएम लेना है, तो इसका आंसर तो वही रहेगा 150। ट्रैक पे कब मिलेंगे, तो यहाँ पे देखिए इनके बीच की डिस्टेंस की बात करें, ये 300 मीटर का ट्रैक है। अब एक स्टार्टिंग पॉइंट से इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, कहीं न कहीं मिलेंगे ये। मान लीजिए जरूरी नहीं कि बीच में मिले, मान लीजिए यहाँ पे मिलेंगे, तो इस बार इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी, 10 और 6 16। तो हम 300 में 16 का भाग देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 4 से कट रहा है 4 बार, और ये 4 से कट रहा है 75, 75/4, 18 × 4 = 72, बच्चे कितने, 3, 7 × 4 = 28, और ये 5। तो अब ये कब मिलेंगे, ये पहली बार मिलेंगे 18.75 सेकंड के बाद। कब, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, बस इसी टाइप के आपके ये सर्कुलर रेस के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, एलसीएम वगैरह का आपको ध्यान रखना है, और रिलेटिव स्पीड का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगला देखिए, दो व्यक्ति ए और बी एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर चल रहे हैं। ट्रैक की लंबाई 400 मीटर है। वे एक प्रारंभिक बिंदु से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ए की स्पीड है 21 मीटर पर सेकंड, बी की स्पीड है 19 मीटर पर सेकंड। पहली बार मिलने पर बी द्वारा तय की गई दूरी। तो एक तरीका आपके पास ये है कि इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल लो। 21 + 90 40 हो जाएगा। 40 में आप 400 में 40 का भाग दोगे, 10 सेकंड आ गया। वो आ गया मीटिंग पॉइंट, जब पहली बार होगा उसका समय, कि 10 सेकंड बाद मिलेंगे। अब 10 सेकंड में ए कितनी दूरी चलेगा, 210, और बी कितनी चलेगा, 90, 19 × 10 190। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, बी द्वारा तय की गई दूरी। दूसरा आप इसको यूं कर सकते हो कि जब ये एक साथ यहाँ से स्टार्ट होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा, और यहाँ पे इनका मीटिंग पॉइंट होगा, तब तक दोनों ही तो चल रहे हैं, टाइम दोनों का क्या है, सेम है। टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो स्पीड का रेशियो यदि 21 और 19 है, तो यही रेशियो किसका होगा, दूरी का होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई, टाइम एंड डिस्टेंस में अपन पढ़ते आ रहे हैं। टोटल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल ये 400 मीटर कवर करनी है। तो टोटल यहाँ पे कितना है रेशियो में, 21 और 19 40, इसका भाग देंगे। बी की आपको लेंथ पूछी, बी कितनी दूरी चलेगा, तो 19 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 190। ठीक है, आया समझ में। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें ए और बी 400 मीटर के ट्रैक में 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। उनकी स्पीड का रेशियो 5 और 4 के अनुपात में, तो विजेता द्वारा दूसरे को पार करने की संख्या। ये आपका एसएससी का ही क्वेश्चन है 2007 का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी ये अपने पास एक ट्रैक है जिसकी लेंथ हमें दी है 400 मीटर। रेस तो इनको पूरी एक ही राउंड नहीं करना, रेस तो इनको पूरी 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर की लगानी है। ठीक है, लेकिन ट्रैक यहाँ पे 400 मीटर का। अब यहाँ की देखिए स्पीड का रेशियो दिया गया 5:4। देखिए एक साथ यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करेंगे, जब तक मिलेंगे तब तक ये भागते रहेंगे। या मैं ये कहूँ कि जब रेस खत्म होगी, जैसे मान लीजिए एक की स्पीड ज्यादा थी, वो पहले पूरी रेस खत्म कर लेगा, तो जब रेस खत्म होगी तब तक दोनों सेम टाइम तक दौड़ेंगे। आप जब देखते हो रिले जो दौड़ होती है, कोई भी आपकी दौड़ होती है, जैसे विनर आपका आगे पहुंच जाता है, एंड पॉइंट पे फिनिशिंग लाइन पे विनर पहुंच जाता है, वहीं पे रेस आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो टाइम वो रहता है, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का टाइम क्या होगा, ये सेम होगा। टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा भाई, सेम रहेगा। ठीक है भाई राहुल, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा 5 और 4। अब मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ये देखना है पहली बार कब मिलेंगे, तो कब मिलेंगे, जब उनके बीच का जो गैप है, वो विनर कैंडिडेट है वो उतना ज्यादा दौड़ लेगा, तब वो पहली बार मिलते हैं। गैप कितने का, ट्रैक की लंबाई कितनी है, 400। यहाँ रेशियो में कितना है, एक, एक का मान 400 है। तो जब विनर 400 मीटर ज्यादा कवर कर लेगा, तब वो एक दूसरे से मिलेंगे। पांच का, एक का मान 400, तो पांच का मान कितना आ गया, 2000, और चार का मान कितना आ गया, 1600। इससे तो अपने को मतलब भी नहीं है वैसे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए 400 मीटर ज्यादा दौड़ रहा है विनर इससे, तो ये पहली बार कब मिलेंगे, जब 2000 मीटर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पहली बार मिलेंगे 2 किलोमीटर पे, नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, अगले 2 किलोमीटर पे, फिर कब मिलेंगे, 2 किलोमीटर, लेकिन रेस तो कितनी है, 5 किलोमीटर की है, तो कितनी बार मिलेंगे, 2 बार। या 5 में 2 का भाग दे दो, जितना आपका पूरा पूरा आ जाए वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 में मैंने 2 का भाग दिया तो आंसर आ गया 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो 2 बार मिलेंगे। हो सकता है कि 6 किलोमीटर की रेस थी, आपने यहाँ पे 2 का भाग दिया तो पूरा पूरा आ गया 3,
तो ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तीसरी बार मिलेंगे, ये कहाँ कहाँ होगा ये कंडीशन तीसरी बार वाली, जब ए अपनी रेस खत्म कर देगा, एंडिंग पॉइंट पे होगा, लेकिन बी तो उससे कुछ पीछे ही रहेगा, तब वो मिलेगा नहीं। तो उस कंडीशन में आपको -1 करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखिए। चलिए, ये अपने कुछ मैंने सर्कुलर रेस के लिए थी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसे में। अब देखिए, पिछले जो लीनियर पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चन है, दो तीन, वो हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की प्रस्थान रियायत देकर भी 20 सेकंड से जी जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? रियायत मतलब उसको छूट दे रहा है। ठीक है, वो कह रहा है डिपार्चर में छूट दे रहा है, कह रहा है कि भाई ए उसको बी को बोल रहा है कि तू 100 मीटर आगे खड़ा हो जा, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाऊंगा, ऐसा इसको बोला। लेकिन हुआ क्या, 100 मीटर आगे बी को खड़ा कर दिया। जब रेस स्टार्ट हुई एक साथ, लेकिन जब खत्म हुई तब ए ने देखा कि बी तो पीछे रह गया, उसको 20 सेकंड और लगे आगे आने में। 900 मीटर कवर करने में भी उसको 20 सेकंड और ज्यादा लगे। अगली बार उसने बोला कि चल तेरे को 25 सेकंड की मैं छूट दे रहा हूँ। जैसे 7 बजे रेस हुई स्टार्ट, बी ने 7 बजे स्टार्ट किया भागना, ए भागेगा 7:25 पे, यानी 25 सेकंड बाद ए भाग रहा है कि फिर भी मैं तेरे को पकड़ूंगा। लेकिन हुआ क्या, बी तो एंडिंग फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया, ए नहीं पहुंचा, ए उससे 50 मीटर पहले ही पहुंच पाया। यानी ए ने कवर कितना किया, 950 मीटर। करा ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में लगने वाला समय। अब एक तरीका इसको आएगी अपन बेसिक से कर लें, दूसरा इसको आएगी शिफ्टिंग मेथड से कर लें, जैसे कल आपको मॉक टेस्ट में मैंने टाइम एंड वर्क वाला बताया था, फटाफट हो गया था, उस मेथड से अपन कर लें। दोनों ही अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए, पहले अपन बेसिक की बात कर लेते हैं। जब 100 मीटर की ए की स्पीड मान लीजिए ए है मेरे पास, और बी की स्पीड मान लीजिए बी है। ठीक है, ए कितना दौड़ रहा है पहले, 1000 मीटर, और बी को 100 मीटर आगे खड़े करेगा, तो बी कितना दौड़ेगा, 900 मीटर। फिर भी कौन जीता, ए, इसका मतलब ए को समय कम लगा। तो अपन बात करें यहां से, देखिए कि बी है वो 900 मीटर भाग रहा है बी की स्पीड से, तो ये टाइम लगेगा। ए 1000 मीटर भाग रहा है ए की स्पीड से, तो ये टाइम लगेगा। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 20 सेकेंड का। अगली बार क्या हुआ कि बी है, ये तो पूरा 1000 मीटर दौड़ेगा, यानी स्टार्टिंग से। इस बार इसको टाइम का डिस्काउंट दिया था, टाइम का इसको छूट दी थी, रियायत दी थी। 25 सेकंड पहले यहां से बी ने भागना स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुंच गया। ए इसके 25 सेकंड बाद भागा, लेकिन कहाँ पे पहुंचा, लास्ट में नहीं पहुंच के 50 मीटर पहले पहुंच पाया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें कि ए इस बार कितना भागा है, 950, और बी कितना भागा है, पूरा 1000। तो बी को ये समय लगेगा, और ए को लगा 950/ए, ये समय लगा। इस बार ए ने 25 सेकंड बाद भागना स्टार्ट किया था, तो दोनों के बीच में डिफरेंस तो 25 सेकंड का ही है। तो यहाँ पे अपने पास आ गया 25। ये दो इक्वेशन आ गई, इनको हम सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस पहले में देखिए अपने पास एलसीएम ए बी आएगा, और वो तो आगे आ जाएगा। ठीक है, ए इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 ए -1000 पी, बराबर हमारे पास हो जाएगा 20 ए बी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसकी यदि अपन बात करें तो ए बी आगे आएगा 25 ए बी, ए इधर गुणा होगा, ये हो जाएगा 1000 ए -950 बी, बराबर आ गया 25 ए। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती है यहाँ से। देखिए, इससे कट रहे हैं 20 से, ये एक बार कटेगा यानी ए बी, ये 20 से कटेगा यानी 50 बार, और ये 20 से कटेगा यानी 45 बार। ठीक है, पहले जीरो काट दो, फिर दो से काट दो, डायरेक्ट 20 से डिवाइड करो। ये 25 से अपन काटे एक बार, ये 25 से कटेगा आपका 40 बार, और ये 25 से कटेगा 25 × 3 75, और 25 × 200। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इसमें से एक वेरिएबल को इक्वल करके अपन घटा देते हैं या जोड़ देते हैं, तो वो कैंसिल होगा, दूसरा हमारे पास आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 40 है, तो ये जो इक्वेशन आई ना, 45 ए -50 बी इक्वल टू ए बी। दूसरी मेरे पास आ गई 40 ए -38 बी इक्वल टू ए बी। यहां से देखिए एक को कैंसिल करना है, तो ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, 45 आपको पता है कि 9 × 5 होता है, और 40 आपको पता है 8 × 5 होता है, तो 5 तो दोनों में है। तो क्या करेंगे, इसको तो अपन पूरी को 8 से गुणा कर दें, और इसको अपन पूरी को 9 से गुणा कर दें, और फिर इनको आपस में माइनस कर दें। तो ये वाली टर्म तो देखिए इक्वल हो जाएगी, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे यदि माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। इसको 8 से गुणा करेंगे, ये हो गया 8×5 = 40, 400 बी, और ये 8 बी। इधर 9 से करेंगे 9 बी, और इसको 9 से करेंगे, 9 × 3 = 27, 270,
और 72, ये हो गया 342, 342 बी। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो देखिए 400 में से 342 घटाएंगे तो अपने पास बचे माइनस के कितने, 58 बी, इक्वल टू ये 8 ए बी प्लस का, माइनस का 9 ए बी है, तो यहाँ पे बचा माइनस ए बी। माइनस से माइनस कटेगा, बी से बी कटेगा, तो ए की जो स्पीड है वो हमारे पास आ गई 58, ठीक है, और ये हमने ए की स्पीड ली थी। अब करें 1 किलोमीटर दौड़ने में ए को लगने वाला समय, टाइम पूछा है, दौड़ना है इसको 1000 मीटर, और किस स्पीड से, 58 की स्पीड से, ठीक है। ये मीटर में है और ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में स्पीड है, तो ये 2 से कटेगा 500 बार और ये 2 से कटेगा 29 बार, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 500/29 सेकंड। तो ये तो है आपका बेसिक से। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ए है, ये कितना दौड़ रहा है, 1000 मीटर। बी अपना कितना दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है 900 मीटर। डिफरेंस कितने का है टाइम में, 20 सेकेंड का। अगली बार ए कितना दौड़ रहा है, 950। बी कितना दौड़ रहा है, पूरा 1000। डिफरेंस कितने का है, 25 सेकेंड का। सेम वही करना है, यहाँ से आपको ए और बी में से एक वेरिएबल इक्वल करके घटा देंगे, वो कैंसिल होगा, सेकंड वाला अपने पास आ जाएगा। तो पहले से देखिए यहाँ पे अपन सोल्व कर लेते हैं। ये 20 से एक बार कटेगा, ठीक है, ये 20 से 45 बार, और ये 20 से 50 बार। ऐसे ही 25 से एक बार, ये 25 से 40 बार, और ये 25 से 38 बार। सेम जैसे दो इक्वेशन सोल्व की थी ना, वही मेथड है, शिफ्टिंग मेथड वही होता है। जो आपके पास दो इक्वेशन होती है उनको आप डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हो, एक वेरिएबल एक का कोफिशिएंट इक्वल करके माइनस, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके वेरिएबल एक को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें a का वैल्यू चाहिए ना, इस b को हम कैंसिल कर देते हैं, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, पहले वाले को हम 8 से गुणा करेंगे, इधर भी 8 से, इधर भी 8 से, इसको हम 9 से गुणा कर देंगे और ये माइनस कर देंगे, तो ये वाले टर्म तो आपके पास कैंसिल हो गए। यहाँ पे देखिए ये हो गया 400, और ये कितना आया था, 342, घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 58। यहाँ पे अपन घटा देंगे तो ये कितना आ गया, 1, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए है वो 58 मीटर, क्योंकि यहाँ पे तो दूरी है अपने पास मीटर में, और यहाँ पे क्या है, समय सेकंड में, तो ये 58 मीटर है, दौड़ रहा है एक ही सेकंड में, ठीक है। तो इसकी स्पीड आ गई 58 मीटर पर सेकंड। अब इसको दौड़ना 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर है, और स्पीड कितनी है 58, समय क्या होता है, दूरी बटे 4, तो ये हमारे पास समय आ जाएगा। 2 से कटेगा 500 बार, 2 से कटेगा 29 बार, तो 500/29 ही हमारा इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। या आप इसको यूं देख सकते हो, 58 मीटर एक सेकंड में दौड़ रहा है, 1 मीटर दौड़ेगा 1/58 में, और 1000 मीटर दौड़ेगा इंटू 1000, तो बात एक ही है, ठीक है। अगला देखिए, ए 25 सेकंड में 250 मीटर और बी 30 सेकंड दौड़ सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर की शुरुआत दे ताकि दौड़ है वो डेड हिट में समाप्त हो। ये जो डेड हिट होती है, ये होती है जो घोड़ों की जो दौड़ होती है ना, उस वाले में कहते हैं, ठीक है, कि दौड़ है वो बराबर पे समाप्त हो। देखिए एक ही यदि यहां से आप स्पीड देखते हो, तो ये हमारे पास देखिए 250/25, ये आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड ए की स्पीड। बी की जो स्पीड होगी, ये आपके पास आ जाएगी 25/3 मीटर पर सेकेंड, ये इनकी स्पीड है। इनको दौड़ना कितना है, 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर इनको दौड़ना है। ए बी को कितने मीटर की शुरुआत दे ताकि दौड़ है वो बराबरी पे समाप्त हो, यानी एक साथ वो पहुंचे। तो यहाँ पे देखिए ए है, ये 1000 मीटर यदि दौड़ेगा तो इसको समय कितना लगेगा, इसको समय लगेगा 100 सेकंड। 1000 में 10 का भाग दोगे, 100 सेकंड लगेंगे। कितना समय लगेगा, 100 सेकंड। तो बी को कुछ दूरी आगे खड़ा कर दिया जाएगा, लेकिन समय दोनों का इक्वल रहेगा। ए यदि 100 सेकंड दौड़ेगा स्टार्टिंग से लास्ट, तो दोनों बराबर पहुंचेंगे, बी को भी वही दूरी 100 सेकंड में कवर करनी है। तो इसकी स्पीड है अपने पास 25/3, तो ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 25/3 की स्पीड से 100 सेकंड में, तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 2500/3, ये तो ये इसके बराबर टाइम में कवर कर लेगा। ये देखने की 1000 मीटर से, 1 किलोमीटर की रेस है, तो 1000 मीटर से जितना ये कम है उतना इसको आगे खड़ा करना पड़ेगा, तो ये 1000 में से अपन माइनस कर देंगे, 2500/3, एलसीएम 3 आएगा, 3000 में से 25 हो गए तो 500/3, ठीक है। ये हमारा इसमें भाग दे देंगे, तो 16 3 48, 2 बचेंगे 20 में, 6 3 18, फिर 6 6,
यानी 166.67 मीटर इसको आगे खड़ा करना पड़ेगा। बाकी जो डिस्टेंस बचेगी वो ये ए के साथ इक्वल टाइम में लास्ट तक कवर कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, एक 1500 मीटर की दौड़ में ए बी से 375 मीटर से जीत जाता है, और अन्य 1500 मीटर की दौड़ में सी बी से 350 मीटर से शुरुआत दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, शुरुआत देगा उतनी कम वो दूसरा बंदा कम दौड़ेगा। ठीक है, उसको आगे खड़ा कर दिया 350 मीटर। ए सी को कितनी दूरी से शुरुआत दे सकता है ताकि ए सी को 50 मीटर से हरा दे 5520 मीटर की दौड़ में। देखिए, यहाँ पे तीन व्यक्ति अपने पास है, ए बी से स्टार्टिंग में मैंने बताया था रेशियो से, वैसे अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, ए 1500 मीटर दौड़ रहा है, ए बी से 375 मीटर से जीत जाता है। कौन जीत रहा है, ए। इसका मतलब बी 375 से हार गया, वो उतने ही समय में 375 कम कवर करेगा। तो 1500 में से हम 375 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1125 मीटर ही दौड़ पाएगा। एक दोबारा 1500 की रेस हुई बी और सी के बीच में, तो सी बी को 350 मीटर की शुरुआत दे सकता है। कौन दे सकता है, सी। मतलब सी तो पूरा 1500 मीटर दौड़ेगा, लेकिन बी है वो 350 मीटर आगे खड़ा हो रहा है, तब इक्वल टाइम में रेस पूरी कर रहे हैं। तो बी ने इससे 350 मीटर कम तय की, तो कितनी दूरी तय की, तो ये तय की 1150। ठीक है, अब यहां से हम इनका एक रेशियो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 25 से कटेगा 60 बार, ये 25 से कटेगा पहले 4 बार फिर 5 बार। रेशियो की यदि बात करें, अब देखिए 5 से कट रहा है 12 बार, ये 5 से कट रहा है 9 बार, इनका ये रेशियो होगा। इधर यदि अपन काटें 25 से, 25 चौक 100, 25 छिकी 150, ये आ गया 46:60, तो 2 से कट जाएगा, ये 23 बार और ये 2 से 30 बार। अब इनका एक रेशियो निकालना है, तो 12 गुना 23 कर देंगे, 12 तिये 36, 3, 12 दूनी 24 और 3 27। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब बात तो किसकी कर रहा है, ए और सी की कर रहा है, तो बी का रेशियो लेने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सी की बात करें तो 9 गुना 30 कितना हो जाएगा, 270। यानी ए जब 276 दौड़ेगा उतने समय में सी कितना दौड़ेगा, 270 दौड़ेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 5520 मीटर की पूरी रेस है। कितने की रेस है, 5520 की। तो ये बताओ, ए है वो तो अपनी कंप्लीट ही दौड़ेगा 5520, केवल सी को वो शुरुआत दे रहा है। ठीक है, 50 मीटर से तो हरा रहा है, तो सी 50 तो इसमें से माइनस कर देंगे, उतना कम दौड़ेगा। बाकी बची भी कह रहा है कि इसको कितना और आगे खड़ा कर दे, लास्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो ए है ये तो अपनी कंप्लीट ही डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 276 आपने पास, ये जब 276 दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा वो हम निकाल लेंगे। तो ये 276 है और ये 5520 टोटल दिए, तो ये इसका कितना गुना है, तो 276 में मैं इसका भाग दे दूं, मेरे पास आ जाएगा 6 दूनी 12, 1 7 दूनी 14, 1 15, 1 2 दूनी 4 और 1 5, यानी ये इसका कितना गुना है, 20 गुना। इधर यदि इसको 20 से गुणा करेंगे तो इधर भी उतने ही समय में ये भी इसका 20 गुना दौड़ेगा। तो इसको देखिए 27 दूनी 54। जब ये ए अपनी कंप्लीट रेस 5500 मीटर दौड़ेगा जितने समय में, उतने ही समय में सी कितना दौड़ेगा, 5400 दौड़ेगा। ठीक है, तो ये कितने मीटर का डिफरेंस आएगा, माइनस कर देंगे 5400, तो ये आ गया 120 मीटर का डिफरेंस। ये आपके पास पूरी रेस थी 5520। ए ने कंप्लीट यहां से एंड तक 5520 दौड़ ली, उतने ही समय में ये 5400 ही दौड़ पाएगा, यानी 120 मीटर से हारेगा। लेकिन कह रहा है कि हारना इसको 50 मीटर से ही है। जब ए यहाँ पे पहुंच जाएगा तो सी यहीं पे 50 मीटर पहले पहुंचेगा। कितने मीटर से हारेगा, 50 से। तो 120 में से 50 घटाओ, बचा कितना, 70। तो ये 70 मीटर क्या करेगा, इधर सी को आगे खड़ा कर देगा और 50 मीटर से फिर भी हरा देगा। तो कितने मीटर आगे खड़ा करेगा, 70 मीटर। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, यही अपने इसके क्वेश्चन थे रेस के। सर्कुलर भी मैंने आपको कराया, लीनियर भी मैंने कराया। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ भी आपको लगे क्वेश्चन अलग है, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।